नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी अतुल। प्रदेश में इन दिनों बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज है। शहरों से लेकर कस्बों तक अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ सरकार की सख्ती लगातार देखने को मिल रही है। प्रशासन का साफ संदेश है कि विकास में बाधा बनने वाले किसी भी अवैध ढांचे को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो किसी प्रभावशाली व्यक्ति का हो या आम नागरिक का। दुकानों या सार्वजनिक जमीनों और यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों से जुड़े अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की खबरें सामने आ रही, जिससे पूरे प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक अभियान चलता दिखाई दे रहा है। जगह जगह चल रहे इस अभियान के बीच कुछ इलाकों में विरोध और असंतोष की स्थिति भी बनती दिख रही, जहां लोग इन कार्रवाइयों पर सवाल उठा रहे हैं। साफ है, सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया कि अवैध कब्जों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर किन किन जगहों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है, इसका असर आम लोगों के जीवन पर कितना पड़ा है, क्यों कुछ मामलों में स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही। आज हम आपको बताएंगे इस पूरे अभियान की जमीनी हकीकत, कहां चला प्रशासन का बुलडोजर, कितनी बड़ी कार्रवाई हुई और इसके पीछे की पूरी तस्वीर क्या है। अवैध कब्जों पर सरकार सख्त। कानपुर में विकास प्राधिकरण के अफसरों द्वारा लगातार विभिन्न जोन्स में अवैध प्लॉटिंग को लेकर बुलडोजर एक्शन, नोटिसों की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पिछले 3 दिनों में प्राधिकरण से ओएसडी डॉक्टर रवि प्रताप सिंह और उनकी टीम ने जोन 1, 3 और 4 में बुलडोजर एक्शन के चलते 1500 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से जहां पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, वहीं भूमाफिया के खिलाफ अभियान चलाते हुए उनका कहना था कि उनके द्वारा कानपुर में शुक्लागंज से लेकर गंगा बैराज और फिर बिठूर तक जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया। केडीए के ओएसडी डॉक्टर रवि प्रताप सिंह ने कहा कि अगर कोई आमजन अपना भूखंड खरीद रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले केडीए से उसका नक्शा पास जरूर करा लेना चाहिए। साथ ही भूस्वामियों के लिए कहा, अगर वो कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं तो उसके नक्शे पास होना जरूरी है, अन्यथा की स्थिति में आपको खामियाजा भुगतना होगा। केडीए वीसी अंकुर कौशिक ने कहा, शहर में जहां जहां अवैध प्लॉटिंग है वहां केडीए की ओर से लगातार कार्रवाई का अभियान जारी रहेगा। जिन जमीनों को भूमाफिया से कब्जा मुक्त कराएंगे वहां पर आमजन के लिए आवश्यक व व्यावसायिक योजनाएं धरातल पर लाई जाएंगी, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा भूखंड मिल सके। वो बोले, भूमाफिया को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई जमीनों पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर भी कराई जाएगी। कानपुर से गाजियाबाद तक कार्रवाई। वहीं सिर्फ कानपुर ही नहीं, गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक भी प्रशासन का डंडा चला है। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों और सरकारी जमीन पर कब्जों के खिलाफ अथॉरिटी का बुलडोजर अभियान लगातार तेज हो रहा है। अवैध प्लॉटिंग, सड़क की जमीन पर बनाए गए आरसीसी कॉलम और स्कूल की जमीन पर कब्जों को ध्वस्त किया गया। वहीं केजीएमयू में बने अवैध मजार पर भी सरकार का एक्शन देखने को मिला। क्या कुछ हुआ है कार्रवाई के तहत, देखिए रिपोर्ट। भूमाफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और बिना परमिशन विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। जेडीए की प्रवर्तन टीम ने भारी पुलिस के बल के साथ डासना और शौर्यपुरम इलाके में कई अवैध निर्माणों और प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान कॉलोनाइजरों और निर्माणकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई जारी रखी। प्राधिकरण का कहना है कि बिना स्वीकृत नक्शे और लेआउट प्लान के अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित की जा रही थी, जिन पर सख्त कार्रवाई की गई। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मुताबिक पहली कार्रवाई ग्राम डासना स्थित उस्मान गढ़ी इलाके में गंदे नाले के पास की गई। यहाँ खसरा संख्या 3823 की करीब 3000 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। आरोप है कि दिनेश कुमार, राकेश कुमार और लोकेश कुमार द्वारा बिना किसी स्वीकृत नक्शे के कच्ची सड़क बनाकर प्लॉटिंग की जा रही थी।
जीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध सड़क और निर्माण को ध्वस्त कर दिया। दूसरी बड़ी कार्रवाई शौर्यपुरम जयपुरिया इलाके में की गई। यहां अनिल जैन द्वारा मंजूर डीपीआर में स्कूल और कॉलेज के लिए आरक्षित करीब 4000 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध रूप से प्लॉट मंजूर डीपीआर किए गए। जीडीए अधिकारियों के अनुसार संबंधित निर्माणकर्ता मौके पर कोई वैध स्वीकृत लेआउट प्लान या परमिशन लेटर प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके बाद अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा शौर्यपुरम शाहपुर बमहेटा क्षेत्र में भी कार्रवाई हुई। यहाँ मंजूर योजना की सड़क के लिए निर्धारित करीब 1000 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से आरसीसी कॉलम खड़े किए गए। जीडीए की टीम ने मौके पर मौजूद अवैध निर्माण, बाउंड्री वॉल, साइट ऑफिस और सड़क निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान कॉलोनाइजरों और निर्माणकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जीडीए की टीम ने पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से की। केजीएमयू की 6 मज़ारें होंगी शिफ्ट। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बने 6 मज़ारों पर लावारिस का ठप्पा लग गया। 15 दिन के अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने के बाद अब एक्शन की बारी है। केजीएमयू प्रशासन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक 2 बार नोटिस भेजकर दस्तावेज दिखाने को कहा था, लेकिन किसी भी संस्था या व्यक्ति ने कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाया, जिसके बाद अब इन मज़ारों को कब्रिस्तान में शिफ्ट किया जाएगा। केजीएमयू प्रशासन ने रजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेजकर बुलडोजर से सभी मज़ारों को हटाने की संस्तुति दे दी है। साथ ही जिला प्रशासन ने पुलिस फोर्स की भी मांग की गई। केजीएमयू के प्रवक्ता प्रोफेसर के सिंह ने बताया कि केवल एक मज़ार के प्रबंधन की तरफ से नोटिस का जवाब दिया गया, लेकिन वो भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद प्रशासन ने इसे लावारिस घोषित कर दिया। अब पुलिस फोर्स की उपलब्धता के आधार पर सभी मज़ारों को हटाया जाएगा। प्रशासन की तरफ से यूपी सरकार को पूरी सक्रियता से पूरी प्रक्रिया से अवगत करा दिया गया है। साथ ही पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन की अनुमति की मांग की गई है। गौरतलब है कि केजीएमयू प्रशासन की तरफ से अप्रैल में ही इन मज़ारों को अवैध घोषित किया गया था। इसके बाद मज़ारों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। अब लावारिस घोषित होने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस की रिपोर्ट भी भेज दी गई है। प्रशासन ने साफ किया कि मज़ारों के हटाने में अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर कार्रवाई पर बढ़ी सियासत। कुछ लोग इसे तुरंत न्याय के रूप में देख रहे हैं इस कार्रवाई को, क्योंकि इससे लंबी कानूनी प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना पड़ता। उनके अनुसार इससे अपराधियों को सख्त संदेश मिलता है, समाज में अनुशासन बढ़ता है। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर कई लोगों ने सवाल भी उठाए। उनका कहना है इस एक्शन में पारदर्शिता के साथ काम किया जाए। हालांकि इसको लेकर माहौल बनाने की कोशिश भी की जाती है। कई जिलों में इन दिनों प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार चर्चा में है। अवैध अतिक्रमण, गैर कानूनी निर्माण, अपराध से जुड़ी संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही। प्रशासन साफ संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि जहां कहीं भी अवैध प्लॉटिंग, कब्जा, नियमों के खिलाफ निर्माण की शिकायत मिल रही है, वहां तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सरकार और प्रशासन का साफ कहना है कि यह अभियान सिर्फ अवैध निर्माण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने की रणनीति का भी हिस्सा है। माफियाओं और हिस्ट्री शीटरों द्वारा खड़ी की गई अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई कर यह संदेश दिया जा रहा है कि अपराध से अर्जित साम्राज्य ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। कई मामलों में देखा गया कि जिन लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनकी अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर ध्वस्त किया गया है। ये कार्रवाइयां दिखा रही है कि योगी सरकार अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन लेकर रहेगी और इसमें कोई ढिलाई बरती नहीं जाएगी। प्रशासन का साफ कहना है सुरक्षा के लिहाज से या जनता के लिए या फिर प्रदेश के विकास के लिए ये एक्शन बेहद जरूरी है। प्रदेश में किसी भी तरह के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार का रुख साफ है, अतिक्रमण पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, फिर चाहे वो मस्जिद हो या कोई भी अवैध निर्माण। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में चल रही ये कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक नहीं, बल्कि ये प्रशासन के सख्त रुख और कानून व्यवस्था को लेकर उनकी प्राथमिकता को दिखा रही है।
एक तरफ इसे विकास, सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए जरूरी बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सवाल और बहस भी जारी है। साफ है कि आने वाले समय में ऐसे अभियान और तेज हो सकते हैं, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी होगा कि हर कार्रवाई पूरी पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के तहत हो, ताकि विकास के साथ साथ न्याय और भरोसा दोनों कायम रह सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।